So hello everyone. So today we are studying class 4th English grammar topic 1 which is sentence and its kinds. So let's begin. जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे आपके सामने चैप्टर है. इसमें लिखा है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ वर्ब एंड मेकिंग कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का समूह होता है जिसको मिलाकर एक सेंस बनाई जा सकती है, मतलब जिसका कुछ मतलब निकाला जा सकता है और इसके अंदर एक वर्ब भी होती है. इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ऑफ एन और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और इसका समापन मतलब इसका एंड या तो फुल स्टॉप से होगा अगर वह एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से होगा अगर वह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क से होगा अगर वह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में पहला सेंटेंस दिया हुआ है द कैट जंप्ड ओवर द फेंस. फुल स्टॉप यहां पे दिया गया है क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. इज इट रेनिंग हेविली, ये एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है विच मीन्स यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अब हम बात करेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं. पहला होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव का मतलब डिक्लेयर करने का मतलब कुछ भी बोलना, मतलब कुछ डिक्लेयर करना, और असर्टिव का मतलब भी सेम ही होता है. सेकेंड इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ मतलब क्वेश्चंस. सो इंटेरोगेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस आते हैं. थर्ड एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है अचानक से कुछ भी बोला गया या फिर बहुत ही इमोशंस के साथ कुछ भी बोला गया, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव, अब हम बात करेंगे कि एक एक करके कि ये क्या क्या होते हैं. पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. द सेंटेंसेस दैट स्टेट और से समथिंग आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. दे एंड अप विद अ फुल स्टॉप. सो ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ कहते हैं या कुछ स्टेट करते हैं या फिर कुछ डिक्लेयर करते हैं उन्हें कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल से आप और अच्छा समझ पाएंगे. जैसे कि आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, कोई किसी को बता रहा है कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया. सो ये कुछ डिक्लेयर करना हुआ या फिर किसी को कुछ बताना हुआ और ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा है. सो इस टाइप के सेंटेंसेस को कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने बताया इंटेरोगेशन क्वेश्चंस. सो ये क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. सो एग्जांपल्स, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, व्हाट इज रचित डूइंग, हाउ इज नमिता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो थर्ड टाइप ऑफ sentences are exclamatory sentences. Exclamation means strong and sudden feeling. Strong मतलब बहुत ही मजबूत या फिर ताकतवर फीलिंग, या फिर सडन मतलब अचानक से. So they end up with exclamation mark. Exclamation mark होता है एक पूर्ण विराम और उसके नीचे डॉट. सो एग्जाम्पल्स, व्हाट अ डिलीशियस केक. अगर किसी ने कोई केक खाया तो उसको सडनली मतलब अचानक से फीलिंग आई कि यह कितना अच्छा है, तो उसने स्टेट किया कि दिस इज अ डिलीशियस केक और व्हाट अ डिलीशियस केक. सो यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. अब हम बात करेंगे 4 टाइप के सेंटेंसेस की, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो यहां पे सेंटेंसेस दैट मेक एन ऑर्डर, शो एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड और परमिशन एंड आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब इसके अंदर आता है ऑर्डर मतलब किसी को कुछ कहना, कुछ करने के लिए कहना. शो एडवाइस मतलब अपनी सलाह देना. रिक्वेस्ट मतलब कुछ रिक्वेस्ट करना या फिर उससे कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करना. एंड कमांड मीन्स अगेन ऑर्डर कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, एक्सेट्रा, एंड परमिशंस. सो इस टाइप के सेंटेंसेस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इसके अंदर काफी सारे टाइप्स आ गए हैं तो आप इन्हें याद कर लें कि एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड और परमिशन. जैसे कि शट द विंडो, जैसा कि अगर कोई टीचर क्लास में बैठे बच्चे को कहती है कि शट द विंडो, सो ये एक कमांड होगा या फिर ऑर्डर होगा कि विंडो को बंद कर दो. यह भी एक फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं. तो 2 तरह के सेंटेंसेस फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक. सो यह एक रिक्वेस्ट हुआ
कि प्लीज गिव मी योर बुक, मुझे अपनी बुक दें, और ये भी फुल स्टॉप से एंड होगा। सो दिस वाज आवर चैप्टर। यहाँ पे कुछ 4 बातें लिखी हुई हैं, इसे पढ़ लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अबाउट नाउन्स, मीन्स नाउन्स के बारे में पूछा जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डज नॉट हैव अ वर्ब। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होता है। एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट। एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है। सो यह कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। सो आप इन्हें दोबारा पढ़ें, रिवाइज करें और याद करें। चलिए, सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं। नेम द काइंड ऑफ ईच सेंटेंसेस। इन एक्सरसाइज का यूज आप किस लिए कर सकते हैं? बच्चों को समझाने के लिए कि किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस को हम खुद बना के यूज कर सकते हैं। तो या तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके भी बच्चों से पूछ सकते हैं। तो आज हमारा 4th क्लास का सेंटेंसेस एंड काइंड्स खत्म हो चुका है चैप्टर। तो आप बच्चों से पूछिए कितने टाइप्स के होते हैं, उनको थोड़ा क्वेश्चंस दीजिए, उनको अलग अलग टाइप के। मान लीजिए आप उनसे खुद पूछिए कि ये वाला सेंटेंस है कि मैं जा रहा हूँ, तो ये कौन सा है? इंटरोगेटिव है, डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो इस तरीके से आप बच्चों को नॉर्मल वे में भी, बातचीत में भी ये टॉपिक क्लियर करा सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो वेरी नाइस, अगर नहीं आया तो आप मुझसे कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।